है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजन एजुकेशन में। तो आज आ चुके हैं आपके लिए हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, यानी क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो है राउल्ट का नियम। आज हम राउल्ट का नियम एक बेहतर तरीके से जानेंगे। तो आइए देखते हैं राउल्ट का नियम होता क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम एक बेहतर तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं राउल्ट का नियम होता क्या है। तो बस आपको जानना क्या है कि राउल्ट का नियम होता क्या है। तो आप लीजिए एक पात्र। क्या लिया हमने? एक पात्र। चलिए एक बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसमें भरा क्या? विलयन। और इसमें मिलाते हैं, यानी विलयन मिलके किनसे बनता है? एक तो बनता होता है विलेय और एक होता है विलायक। क्या होता है? एक विलेय और एक विलायक। अब विलेय को लिखते हैं हम बी से और विलायक को लिखते हैं हम इससे ए से। विलेय क्या होता है कि किसी पदार्थ, यानी जो घुला है, घटक घुले हैं, यानी विलयन में कम मात्रा में क्या होता है? विलेय और अधिक मात्रा में क्या होता है? विलायक। यानी मान लीजिए जैसे हमने C2H5OH लिया और ये क्या हो गया? H2O। H2O इसमें क्या होगा? यानी जल अधिक मात्रा में होगा और एल्कोहल कम मात्रा में, यानी विलायक। बात होती है, जैसे समझिए कि हम लिखें कि कोई घटक, यानी हमने विलयन का एक घटक है। मान लीजिए यदि एक घटक है, घटक क्या है? ए है, तो वाष्प दाब जानते हैं आप? वाष्प दाब क्या होगा? हमने क्या किया कि इस विलयन को गर्म किया या किसी भी माध्यम से इस पर एक दाब लगाया और इसे बंद किया। अब दाब लगाने पर, इसे बंद करने पर जो इसके अंदर वाष्प उत्पन्न होगी, यानी दाब, यहाँ पर जो दाब उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा है गर्म करने पर। यानी अब बात कह रहे हैं इसमें कौन से घटक हैं? दो घटक हैं, एक तो ए और एक बी है कि नहीं? एक विलेय और विलायक है। अगर बात किया यदि घटक ए है तो वाष्प दाब क्या होगा उसका? पी। वाष्प दाब क्या होगा? पी। और हम लिखेंगे किसे? घटक कौन सा मिला है हमने? ए, तो इसे क्या लिखेंगे? पी ए। तो घटक क्या है? वाष्प दाब ए है तो उसका घटक क्या होगा? यानी वाष्प दाब क्या होगा? पी ए। तो मूल प्रभाज, बात की जाती है मूल प्रभाज, तो उसका मूल प्रभाज क्या होगा? यानी मूल प्रभाज क्या होगा? एक्स ए। और अगर हम बात करते कि कोई घटक यानी बी की बात करते तो वाष्प दाब क्या होता? पी बी और उसका मूल प्रभाज क्या होता? एक्स बी। अब परिभाषा भी हमारी जो राउल्ट के नियम की है वो इन्हीं पर निर्भर होती है। परिभाषा क्या होती है कि किसी विलयन में, यानी कोई है विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब, यानी कोई भी घटक, यानी किसी भी घटक का वाष्प दाब उनके मूल प्रभाज के क्या होता है? एक समानुपाती होता है। इसे परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए लिखेंगे हम परिभाषा। तो आइए जानते हैं, लिखते हैं हम इसकी परिभाषा। तो राउल्ट का नियम होता क्या है? तो क्या लिखेंगे? इस नियमानुसार, ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है? यानी इस नियमानुसार किसी विलयन में किसी घटक, यानी किसी घटक क्या बोला हमने? ए या बी, कोई विलेय या विलायक का वाष्प दाब उनके मूल, इसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसके? मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब बात हमने जो लिखी वो यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे हमने क्या बोला? वाष्प दाब, यानी घटक हमने माना क्या? पी ए एक वाष्प दाब, यानी घटक ए और उसका दाब क्या होगा? पी ए। किसके? मूल प्रभाज, यानी क्या होगा? एक्स ए के क्या होगा? समानुपाती होता है, यानी मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर बात की जाए, अगर हम इस समानुपाती वाले चिन्ह को हटाएं तो क्या होगा? पी ए बराबर क्या होगा? के एक्स ए। क्या होगा? के एक्स ए। ठीक है, ये तो हमारी हो चुकी राउल्ट के नियम की परिभाषा है। ठीक है, याद क्या हो जाएगा कि इस नियम अनुसार किसी विलयन
में किसी घटक का वाष्प दाब उनके मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। देखिए वाष्प दाब उनके मूल प्रभाज के समानुपाती, यानी घटक ए का वाष्प दाब इसके मूल प्रभाज यानी एक के एक्स ए के क्या होगा, समानुपाती। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, के। और जहाँ के की बात की जाए, जहाँ के क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है। क्या है, एक नियतांक है। जहाँ ए क्या है, के क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है। तो अगर हम इसे लिखेंगे यानी क्या मानेंगे, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब बात की जाए कि जो विलयन है उसमें शुद्ध विलायक लेने पर, क्या लेने पर, शुद्ध विलायक लेने पर, शुद्ध विलायक विलयन में क्या, शुद्ध विलायक लेने पर क्या होगा, शुद्ध विलायक लेने पर। तो शुद्ध विलायक लेने पर यानी बात की जाए किस पे, शुद्ध विलायक, तो जो वाष्प दाब होगा उसमें पी ए क्या है, एक विलायक है। और शुद्ध विलायक लेने पर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट, यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होता है, यानी ये पी ए है और ये पी नॉट ए क्या होगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो क्या ये क्या कहलाएगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, अब बस ध्यान रखते जाइए, ये क्या होगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और बात की जाए शुद्ध अवस्था में मूल प्रभाज की, तो शुद्ध अवस्था में मूल प्रभाज का मान कितना होता है, 1। जब शुद्ध अवस्था होती है तो मूल प्रभाज का मान कितना होता है, 1। तो आगे हम देखते जाएंगे, आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए। फिर बात की जाए, जो मान हमने निकाले हैं वो समीकरण 1 में रखते जाएं। किसमें, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हम जो मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या हमारा, देखिए अब पी ए बराबर के एक्स ए, तो हम रखेंगे कि पी ए की जगह हमें क्या रखना है, पी नॉट ए। तो रखेंगे पी नॉट ए बराबर, ठीक है, के क्या लिखेंगे, के रखेंगे। और एक्स ए का मान क्या लिखा हमने, देखो एक्स ए का मान क्या है, 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब बात की जाए तो अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, पी नॉट ए। चलिए और आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, आप देख सकते हैं के बराबर क्या हो चुका है, पी नॉट ए। तो हम अगर देखें कि समीकरण 1 में आप देखेंगे के का मान यहाँ रख दें, यानी ये के बराबर क्या होगा, पी नॉट ए। तो हम यहाँ पर लिख दें कि पी ए बराबर के की जगह क्या लिख दें हम, इस के की जगह क्या लिख दें हम, पी नॉट ए। तो क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा उसमें, एक्स ए हो जाएगा कि नहीं। तो इसे मान लेंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, फिर आगे हल करते हैं। मान लीजिए, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे कि अगर बात की जाए, आप नोट करते जाइए कि हमने पढ़ा है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1। यानी विलयन का कुल मूल प्रभाज 1 के बराबर होता है। यानी विलयन का कुल मूल प्रभाज, जो विलयन है एक्स ए और एक्स बी का मूल प्रभाज, यानी विलयन में जो एक्स ए और एक्स बी मूल प्रभाज होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर बात की जाए तो एक्स ए को यहीं रहने दें, बराबर क्या करें, 1 माइनस एक्स बी को साइड पहुंचा दें, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा कि नहीं। अब बात करते हैं, अगर हम क्या रखें, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, किस लिखेंगे, समीकरण 2 से अगर हम ये मान उठा के एक्स ए का मान कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दें, तो क्या हो जाएगा, देखिए आप कि पी ए क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए, एक्स ए की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस एक्स बी रख देंगे। फिर देखिए आगे अगर हम और हल करते हैं तो अब क्या होगा, पी ए बराबर इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू
क्या हो जाएगा एक्स बी, क्या हो जाएगा एक्स बी, क्या हो जाएगा पी इंटू हो जाएगा कि नहीं एक्स बी। अब बात की जाए अगर हम इन्हें अलग करते हैं यानी इसको इस साइड पहुंचाते हैं तो देखिए अब हम इनको पक्षांतर करते हैं इस साइड पहुंचा देते हैं, पक्षांतर करते हैं इसका तो क्या हो जाएगा ये इस साइड जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पी ए प्लस किस में हो जाएंगे इस साइड जाएंगे प्लस में पी ए एन प्लस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएंगे कि नहीं। बराबर क्या बचेगा हमारा पी नॉट ए बचेगा कि नहीं, पी नॉट ए बचेगा। अब बात की जाए कि अगर हम पी नॉट ए को उस साइड पहुंचा दें कि पी नॉट ए एक्स बी यानी पी ए को उस साइड पहुंचा दें पी नॉट ए वहाँ आएगा तो पी ए हो जाएगा कि नहीं। अब हमें निकालना है एक्स बी तो हम एक्स बी को यहीं रहने दें पी नॉट ए माइनस पी ए कहाँ पहुँच जाएगा नीचे पहुँच जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ए होता है यानी हमारा एक सूत्र निकल कर आ गया कि देखिए अब ये सूत्र बन गया। अब इस सूत्र को बोलते क्या है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या कहलाता है अवनमन। इस सूत्र क्या कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब बात की जाए कि देखिए एक सूत्र क्या होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब इसमें बात की जाए कि जो लिखा है एक्स बी क्या होता है जो हमारा है ये एक्स बी क्या होता है एक्स बी की बात करें तो आप देखेंगे एक्स बी होता है हमारा कि विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा विलेय का मूल प्रभाज क्या कहलाएगा मूल प्रभाज या मूल अंश भी कह सकते हैं क्या कहलाएगा मूल अंश। और ये जो क्या है पी नॉट ए है क्या है पी नॉट ए है ये कहलाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या कहलाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और ये पी ए है ये क्या कहलाएगा विलयन यानी विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलयन में विलायक का वाष्प दाब कहलाएगा। अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन यानी कौन सा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र निकल कर आ जाएगा। अब थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में जैसे हमने निकाल लिया कि जो इसमें निकला है पी नॉट ए माइनस पी ए लिखा है कि नहीं सूत्र के ऊपर लिखा है देख सकते हैं आप इस सूत्र में यह क्या है पी नॉट ए माइनस पी ए। अब इसकी बात किया तो ये होता क्या है इसकी बात जैसे कि एक विलायक है यानी विलयन है क्या है विलयन है इसमें मान लो H2O है H2O शुद्ध अवस्था में यानी शुद्ध अवस्था में है तो हम किससे लिखेंगे पी नॉट ए यानी एक इसकी मात्रा क्या है अधिक, शुद्ध अवस्था में होता है तो उसकी मात्रा क्या होती है अधिक। और क्या है H इसमें हमने मिलाया NaCl क्या मिलाया हमने NaCl मिलाया और इसको हम लिखेंगे इससे P यानी P क्या है इसमें अधिक कम मात्रा में। यानी बात की जाए कि हम लिखेंगे कि आपके पी नॉट ए और माइनस पी ए तो इसमें क्या होता है कि पी ए से कम मात्रा में क्या हो पी नॉट ए से कम मात्रा में क्या पाया जाएगा पी ए। तो ऐसे ही लिखेंगे पी नॉट से कम मात्रा में यानी कह सकते हैं कि पी नॉट ए अधिक मात्रा में होगा किससे पी ए के यानी तो इससे क्या हो जाएगा निकल जाएगा यानी कम मात्रा में हो जाएगा। तो यानी पी नॉट तो क्या कहलाएगा ये इसे हम क्या लिखेंगे तो इसका लिखेंगे वाष्प इसे क्या लिखेंगे वाष्प दाब में अवनमन क्या लिखेंगे वाष्प दाब में अवनमन ठीक है। और बात की जाए हमने एक और निकाला है कि जैसे निकाला है कि इस पूरे को किसकी बात की जाए इस पूरे को क्या लिखेंगे हम कि पी नॉट ए माइनस पी ए बटे क्या है पी नॉट ए क्या कहलाएगा
इसकी बात की जाए तो ये कहलाएगा वाष्प दाब में, क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक, क्या कहलाएगा, आपेक्षिक अवनमन, क्या कहलाएगा, अवनमन। ये क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब हम थोड़ा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा और थोड़ा और आगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, तो बात की जाती आपेक्षिक अवनमन की, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वो क्या होता है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, देखिए आप, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स बी के। एक्स बी क्या है, आप देख सकते हैं कि ये विलेय का मूल प्रवाह है। क्या है, विलेय का मूल प्रवाह है। आप जानते हो कि विलेय यानी हमने पढ़ा है कि इसमें H2O क्या हो जाएगा, एक A घटक और एक B घटक। B क्या है, एक BA यानी वाष्प दाब इस पर, और PA विलायक पर वाष्प दाब, विलेय पर वाष्प दाब और विलायक पर वाष्प दाब। इसका मूल प्रवाह क्या होगा, XB, और इसका क्या होगा, XA। अब क्या होता है कि आपेक्षिक अवनमन क्या होता है कि किसी, मतलब कहते हैं किसी आवाष्पशील विलेय, P यानी B यानी विलेय होता है, ये विलेय क्या होता है, एक आवाष्पशील विलेय होता है। क्या होता है, आवाष्पशील विलेय होता है। तो उसका मूल प्रभाज क्या होगा, XB। PB क्या होगा, एक आवाष्पशील विलेय, इसका मूल प्रभाज क्या होगा, XB। तो किसके बराबर होता है, जो मूल पर आपेक्षिक में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वो किसके बराबर होता है, विलेय, यानी इसे कह सकते हैं आपेक्षिक अवनमन यानी घुले हुए मूल प्रभाज, यानी विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब जानते हैं, यानी क्वेश्चन परिभाषा आ जाए तो क्या लिखेंगे, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, क्या लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब बात की जाए कि आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा क्या होगी, तो क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर, क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसमें घुले हुए विलेय, क्या होगा, घुले हुए विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसके, मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये हो जाएगी आपकी यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा। यानी ये क्या होगा, आवाष्पशील विलेय, यानी आवाष्पशील विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा, XB, आवाष्पशील यानी XA, और क्या होगा, XB यानी PA, और बराबर क्या होगा, XA। ये क्या होगा, विलेय का वाष्प दाब, तो ये क्या होगा, विलेय का मूल प्रभाज। ये क्या होगा, विलायक, ठीक है, ये क्या होगा, विलेय का वाष्प दाब, ये क्या होगा, विलायक का मूल प्रभाज, ये विलेय का मूल प्रभाज, ये विलायक का वाष्प दाब, ये विलायक का मूल प्रभाज। तो वही कह रहे हैं कि जो विलेय का वाष्प यानी किसी आपेक्षिक यानी किसी आवाष्पशील विलेय क्या होगा, XB के यानी XPB क्या है, आवाष्पशील विलेय है, और उसके विलेय युक्त विलयन में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, P नोट A माइनस PA बटे P नोट A क्या होगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा,
उसमें घुले हुए विलेय के मूल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपेक्षिक अवनमन की परिभाषा और ये हो जाएगा इसका सूत्र। तो इस प्रकार हम राउल्ट का नियम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपको हेनरी का नियम एक बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।